हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आई ए एजुकेशन में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा और आसान समाधान करने वाले हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा संतृप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रोमोप्रोपेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं के केवल एकल बंधन होता है और ब्रोमोप्रोपेन एक एल्केन व्युत्पन्न है जिसमें एकल बंधन होता है, इसलिए यह संतृप्त है। प्रोपाइन में त्रिबंधन और प्रोपीन में द्विबंधन होता है जिससे वे असंतृप्त होते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। रिजु श्रृंखला हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, कोई शाखा नहीं होता है। ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है, जबकि 2 मेथिल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और 3 मेथिल पेंटेन शाखित या ब्रांच वाले हाइड्रोकार्बन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक अम्लता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नींबू का रस। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.0 से 2.3 के बीच होता है, जो इसे अत्यधिक अम्लीय बनाता है। सिरके का पीएच लगभग 2.4 से 3.0 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 या हल्का अम्लीय होता है और उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। अतः नींबू का रस सबसे अधिक अम्लीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेजी से विसरण दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैस में गैस। विसरण की दर गैसों में सबसे अधिक होती है क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसलिए गैस में विसरण सबसे तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय। पी बराबर ऊर्जा बटा समय, अतः ऊर्जा बराबर पी गुना समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि बंदूक की प्रक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली पर आगे की ओर एक बल या क्रिया कार्य करता है जिसके जवाब में बंदूक पीछे की ओर एक समान और विपरीत बल प्रतिक्रिया लगता है, जिसे प्रतिक्षेप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तृतीय उपभोक्ता। पारिस्थितिकी पिरामिड के अनुसार जैसे जैसे हम निचली पोषी स्तर से ऊंची पोषी स्तर की ओर बढ़ते हैं, जीवों की संख्या और उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है, अतः तृतीयक उपभोक्ता पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संक्रमण, जिसे एड्स कहते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। अगला प्रश्न है, 5 कूलम्ब आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर से ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 75। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के करों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारे पर छोटी छोटी कलिका या मुकुल विकसित होते हैं जो गिरकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इस
वनस्पति को प्रवर्धन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, m बराबर v/u। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वप्रथम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन, द्रव पदार्थों का यह गुण होता है कि वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। आकृति अनिश्चित होती है लेकिन उनका आयतन सदैव समान रहता है। जल को किसी भी बर्तन में डालने पर उसका आकार बदलना इसी तथ्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है जिसके कारण उनके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस वजह से गैसों का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न कोई निश्चित आयतन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जेनेटिक रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की अतिरिक्त झिल्ली वलयित होकर क्रिस्टी बनाती है जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पादन करने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करती है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। किसी पिंड का भार W बराबर mg होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग है जिस कारण वहाँ पिंड पर भार कम हो जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, m kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। इस पिंड का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिविटी पर मेबिएबल झिल्ली होती है। यह आकार और रासायनिक प्रकृति के आधार पर केवल कुछ विशिष्ट छोटे अणुओं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल को ही आसानी से आर पार जाने देती है जबकि बड़े जटिल अणुओं को रोक देती है। अगला प्रश्न है, किसी मेज पर थाप आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मंद होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपन का आयाम छोटा होता है। ध्वनि की प्रबलता या धीमापन मुख्य रूप से ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करता है। जब कंपन का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अगला प्रश्न है, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HIV यौन क्रियाओं से संचरित हो सकता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित रक्त के आदान प्रदान या संक्रमित सुई के प्रयोग से फैलता है। यह हवा में मच्छर के काटने से या हाथ मिलाने जैसे समान संपर्कों से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है, एकल फसल खेती की तुलना में अंतराशयन किस प्रकार का लाभदायक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों को प्रसार को रोकता है। अंतराशयन में एक ही खेत में निश्चित कतार पैटर्न में दो या दो से अधिक फसल एक साथ उगाई जाती है। इससे पौधे द्वारा पोषक तत्वों का सर्वोत्तम उपयोग होता है तथा किसी एक फसल में लगने वाले रोग या कीट पूरी फसल में नहीं लग पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार विरामावस्था में चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेप होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CaCO3। जब चूने के पानी CaOH2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो वो घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं।
इस आधार पर उनका क्या कार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। वे अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अर्ध स्वायत्त अंगक है क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि मदद से अपनी आवश्यकता से कुछ प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी प्लस 40 cm है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी कितनी होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत ने अपनी समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचों को उन्नत बनाने के लिए हॉक-आई की अत्याधुनिक निगरानी तकनीक हासिल करने हेतु मई 2025 में किस देश के साथ $131 मिलियन का सौदा किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख उपग्रह डेटा और विश्लेषणात्मक कंपनी हॉक-आई 360 के साथ $131 मिलियन का महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है। इसके तहत भारत उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा और उपग्रह आधारित समुद्री निगरानी तकनीक प्राप्त होगी, जिससे हिंद महासागर में अवैध गतिविधियों को संदिग्ध जहाज़ों पर पैनी नज़र रखी जा सकेगी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने अप्रैल 2025 में हजारों व्यक्तियों के डेटाबेस पर संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पूरा कर लिया। यह प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2020। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। आवर नर्स आवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्स स्ट्रेंथेन्स इकोनॉमिक्स थी। भारत में यह दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 मई। विश्व भर में विश्व भर के साथ साथ भारत में भी प्रत्येक 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 की थीम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सों के अत्यधिक प्रभाव और कल्याण में निवेश की आवश्यकता पर विशेष बल देती है। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में किन दो राष्ट्रीय उद्यानों ने 92.97% का उच्चतम स्कोर हासिल किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एराविकुलम और दाचिगम। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के हालिया चक्र में केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर के दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ने संयुक्त रूप से 92.97% का सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया। यह मूल्यांकन देश के राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय समुदाय के समन्वय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, रग्बी लीग के किस दिग्गज खिलाड़ी को खेल के 130 साल के इतिहास में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बना, जिसे 2025 में बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स द्वारा सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिली बोस्टन। रग्बी के महान खिलाड़ी बिली बोस्टन खेल के 130 वर्षों के इतिहास में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी बने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 में किस शहर में वन्य जीवों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जूनागढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में गुजरात के जूनागढ़ में वन्य जीवों के स्वास्थ्य अनुसंधान उन्नत उपचार के लिए अत्याधुनिक नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी। गिर के शेरों और अन्य लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण और बीमारियों के निदान के लिए केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं को महत्वपूर्ण रूप से राहत प्रदान करते हुए परियोजना वित्त प्रावधान हेतु आसान मापदंड तैयार प्रस्तुत किए जो देश से प्रभावी होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 2025। अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवा पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्य के लिए किसे 2025 में पद्मश्री प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुमदे योमगाम। पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए किए गए उनके निस्वार्थ और असाधारण कार्यों के सम्मान में जुमदे योमगाम को 2025 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन
सी नर्सिंग पेशेवरों को। अगला प्रश्न है, सतत ऊर्जा विकास की दिशा में सतत ऊर्जा के सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक मजबूत पुश का संकेत देते हुए भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014-15 में 64.04 वाट प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2024-25 में प्रति व्यक्ति किस स्तर तक पहुंच गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 31 वाट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 12 अप्रैल 2025 को पहली बार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 12 अप्रैल 2025 के को वैश्विक स्तर पर पहली बार सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, शांति और वैश्विक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को वित्तीय जिम्मेदारियों और बच्चों की देखभाल के प्रावधानों को रेखांकित करने वाले कानूनी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। जनवरी 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह अनिवार्य किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को एक कानूनी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। इस अनुबंध में आपसी वित्तीय जिम्मेदारियों और यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी देखभाल अधिकारों के स्पष्ट प्रावधानों को रेखांकित करना आवश्यक होगा ताकि भविष्य में विवादों से बचा जा सके। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 का जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज। भारतीय स्वास्थ्य तकनीकी स्टार्टअप पेरीविंकल टेक्नोलॉजीज को जनवरी 2025 में प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के शीघ्र और सस्ती जांच के लिए उनके द्वारा विकसित की गई अति आधुनिक एआई आधारित डिवाइस स्मार्ट स्कोप के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, 2025 में लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम ने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। विश्व खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर चुना गया। रियल मैड्रिड ने यूईएफए चैंपियंस लीग और ला लीगा में अपने असाधारण और दबदबे वाले प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित वैश्विक खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, आईसीआरए के अनुसार भारत के सामान्य बीमा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9%। किस भारतीय गेंदबाज ने 25 विकेट लेकर आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसिद्ध कृष्णा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के सीजन में भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी शानदार और घातक गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए कुल 25 विकेट चटकाए और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर पर्पल कैप पर कब्जा किया। मई 2025 में उल्लास योजना के तहत एक प्रमुख साक्षरता अभियान के बाद कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनकर उभरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिजोरम। केंद्र सरकार की उल्लास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और एक व्यापक जन आंदोलन साक्षरता अभियान के बाद मई 2025 में मिजोरम ने 100% साक्षरता दर प्राप्त किया, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव प्राप्त किया। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 2025 में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किस भारतीय व्यक्ति ने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनोज गोविल। भारत में बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्मों की बाजार में एकाधिकार प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के और एक निष्पक्ष डिजिटल बाजार सुनिश्चित करने के लिए गठित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव मनोज गोविल ने किया। समिति ने डिजिटल बाजार को विनियमित करने के लिए एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा तैयार किया है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के डेटा इन्फॉर्मेटिक्स और इनोवेशन डिवीजन ने
जनवरी 2025 में डेटा इनोवेशन लैब पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली। अगला प्रश्न है, वीडियो के माध्यम से खेल प्रतिभागों की पहचान करने के लिए जून 2025 में किस ऐप की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है टॉप्स टैलेंट ऐप। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों से ज़मीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं को खोजने और उसे तराशने के लिए जून 2025 में एक अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म टॉप्स टैलेंट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इसके माध्यम से युवा एथलीट अपने खेल कौशल के छोटे वीडियो अपलोड कर सीधे कोच और चयनकर्ता का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे ग्रुप डी का सीरीज जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं, कुछ इसको आप अपनी तरफ से और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट अपना ज़रूर लिखें ताकि हम अपना इम्प्रूवमेंट